उस समय ये चोटें आपको दर्द दे रही थी गोल्ड मेडल के आगे? मेरा गोल्ड लाने का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन मेरा अब ये है नेक्स्ट मेरी फाइट हो इससे भी ज़्यादा अच्छी मैं खेलूं, और जब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आए तो मेरे पास एक ऐसा एकेडमी हो जहां पे मैं यूपी के और इंडिया के बेस्ट फाइटर को निकाल पाऊं। ऐसी बेटी आज पा करके मैं दुनिया का सबसे गर्वान्वित पिता आज महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है। तजाकिस्तान की बेस्ट फाइटर से लड़के जीती, और ऐसा जीती कि मतलब मुझे खुद प्राउड हो रहा है कि ये मैं ही फाइट की हूँ। और दूसरी बात, मैं 2 अवार्ड के साथ इंडिया में आई। पहले अगर मैं आती तो 1 अवार्ड के साथ आती, इस बार मैं आई तो एशिया के बेस्ट फाइट अवार्ड को भी लेकर के आई। कभी कभी हम लोग फोन पे ही रो लिया करते थे। को जीते लगभग 7 दिन हो गए। 7 दिन अभी गवर्नमेंट से कोई हमें औपचारिक ना कोई मैसेज आया है, ना ही कोई बुलाया गया है, ना ही कोई आश्वासन दिया गया कि आगे कुछ होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। स्क्रीन पर आप एक चेहरा देख पा रहे होंगे जो परिचय का मोहताज नहीं रहा। प्रयागराज की तंग गलियों से एक ऐसी बेटी जो अपने आंखों पर एक बड़ा सपना संजो कर चलती है, और उसको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था कि मेरी लाइफ में मैं खुद एक ऐसा मुकाम हासिल करूंगी जब पूरा देश मुझ पर गर्व करेगा। आखिरकार उसकी वो मेहनत रंग लाई। पहले कांस्य पदक, फिर उसके बाद एक बड़ा सपना था कि कभी मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी। आखिरकार दोस्तों, कहा जाता है ना, लोगों के हौसले में उड़ान होती है, लेकिन ज़रूरत है उसको समझने की, उसको परखने की। लोग तब टूट जाते हैं, हार जाते हैं, जब वो खुद अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बहन खुशबू निसार जी ने वो कर दिखाया जो आज अपने देश की करोड़ों महिलाओं के हौसलों के उड़ान के लिए एक प्रेरणा बनी है। दोस्तों, बीते दिनों बता दें कि मिक्स मार्शल आर्ट में अपने प्रतिद्वंदी को जो है करारी शिकस्त देते हुए इन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया है। दोस्तों, आज तक भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब महिला होकर इस क्षेत्र में कोई पहली बार गोल्ड मेडल लाया है। बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने पर्सनली जाना आपको, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे पहले भी बहन जी हम लोग बातचीत कर चुके हैं, जब आप कांस्य पदक लेकर आई थी, और उस दिन आपने कहा था कि एक दिन मेरा ये ड्रीम है कि जब मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी। आज वो दिन आया, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत मतलब अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये काम मुझसे हो गया, क्योंकि 2022 में जब मेरा ब्राउन्स आया था तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी मेंटली। तो उसके बाद से मैं एक डिसिप्लिन लाइफ में आ गई थी कि नहीं, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो 3 साल तक मैं इसके लिए बहुत तपस्या की हूँ, जो हो सकता था सब कुछ सेक्रीफाइस किया मैंने। फैमिली से मैं अपने दूर रही। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे भैया, पापा, मम्मी, भाभी बहुत मुझे वो करते, जाने नहीं देते। लेकिन मैं हर बार इन्हें समझाती हूँ, एक हौसला दे के जाती हूँ कि नहीं पापा जी, मैं कुछ अच्छा करके ही वापस आऊँगी, भरोसा रखिए। तो ये दोनों मेरे पीछे एकदम चट्टान की तरह खड़े रहे। ये मेरे भैया है, बचपन से हमेशा से, नहीं खुशबू तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, कोई तुम्हें कुछ भी बोले तो मतलब एक शादी की एज आ जाती है, लोग फैमिली वाले प्रेशर देने लगते हैं, शादी करना है। तो मेरे फैमिली वाले कभी ऐसा प्रेशर नहीं दिए। उन्होंने बोला नहीं, तुम जो कर रही हो वो ज़्यादा अच्छा है, शादी तो सभी कर रहे हैं, तुम्हें देश के लिए करना, तुम करो, जब तक तुम खेलना चाहती हो तब तक करो। तो मैं मेरे फैमिली को पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो चट्टान के जैसे मेरे पीछे खड़े रहे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है आज के इस समय में, जिस समय में आप देखते हैं कि आए दिन महिलाओं पर ऐसे ऐसे क्राइम वर्कर सामने आ रहे हैं, जिसको चलते अब कोई भी परिवार अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहता है। लेकिन आपके परिवार ने अपने दिल पर पत्थर रखकर आंखों में एक सपना संजोया कि शायद हो सकता है वो बेटी कर दिखाए जो शायद बेटे में लोग नहीं देखते हैं। मेरे घर वालों में खुद इतना ज़्यादा देशभक्ति है। मेरे भैया भी खुद एक प्लेयर हैं, मेरे पिताजी भी एक एथलीट थे। तो इन दोनों में खुद इतना देशभक्ति था। तो जब मैं देश का नाम ही लेती थी तो कहते थे ठीक है, मैंने एक बेटी को अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। तो ये एक मुझे अंदर से और कॉन्फिडेंस देता था कि बताओ, इतना मुझे मानते हैं पापा मम्मी, उसके बाद भी घर से जब दूर भेज रहे इतना भरोसा करके, तो मुझे भी कुछ करके ही दिखाना है। तो मैं भी किसी से मतलब जैसे और कोई लड़कियाँ बाहर जा कर के मतलब अकेले हैं, ट्रेनिंग करी, पार्टीज़ करती, बट मैं नहीं जाती थी। मेरे को ये था कि मेरे पापा भैया विश्वास किए तो कभी इनका जो है सर नीचे ना झुके। हमेशा मैं इनके विश्वास को बनाए रखी। कुछ भी मैं करती थी हमेशा भैया को मैसेज ड्रॉप कर दूँ, पापा को कॉल कर दूँ, यहाँ जाना वहाँ जाना। तो ये दोनों का जो भरोसा था ना, वो मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखा। पारिवारिक सपोर्ट बड़ा अच्छा रहा, ज़्यादा रहा परिवार का सपोर्ट इतना एक ज़्यादा। बार बहन जी आपने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी परचम लहराया था, वो थोड़ा सा अनुभव दर्शकों को बताएं।
पाकिस्तान में जब मेरी फाइट हुई थी तब मैं विन की थी, तो पॉइंट वाइज वो फाइट हो गई थी। जैसे अभी जो फाइट हुई है उसमें मैंने चोक कर दिया, तो मेरी अपोनेंट ने गिव अप कर दिया, टैप कर दिया कि आई कैन नॉट फाइट मोर, तो फाइट वहीं फिनिश हो गई फर्स्ट राउंड में। वैसे नॉर्मली हमारी फाइट 3 मिनट की 3 राउंड्स होते हैं, तो वो 3 मिनट की 3 राउंड्स मतलब 9 मिनट तक पूरी फाइट चली थी, जिसमें पॉइंट्स फाइट्स चले गए, जिसमें 29 पॉइंट मुझे मिले थे, 27 उस लड़की को मिले थे। लेकिन रेफरी जो था वो पाकिस्तानी था, और जो अपोनेंट थी मेरी वो भी पाकिस्तानी थे, और जो वहाँ पे रेफरी ने जब हाथ उठाया उसने मेरे हाथ उठाने के बजाय उसका हाथ उठा दिया, तो उस टाइम तो मेरा एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मेरे लिए था, और इंडिया के लिए भी था ऑब्वियसली। लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए, मेरे आंखों में आंसू भर के स्टेज से नीचे निकली और उस लड़की को कॉन्ग्रेचुलेट की कि तुम भी एक एथलीट हो, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तो इस चीज़ के लिए हमारे ऑफिशियल हैं जो वो लोग ऐसा कि उनको वो लेना चाहिए था। हमारा काम है फाइट करना, फाइट करके हम वापस आए, तो मैं भी उसको दिल से गले लगाई। तो पाकिस्तान वालों ने मुझे बहुत सम्मान दिया उस टाइम कि ये लड़की जीतने के बाद भी कुछ नहीं बोली। तो उसके बाद अभी 2025 में मेरा लेबनान में जो फाइट हुआ था, इस रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने मुझे बेस्ट फाइट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। कि इसने मतलब इतना जीतने के बाद भी लड़की पेशेंस रख गई और कुछ बोली नहीं, हमारे फेडरेशन पे उंगली तक नहीं उठाई। तो एक हम ये भी कह सकते हैं कि हम अगर पेशेंस है हमारे अंदर तो सही टाइम पे हमारे पास वो चीज़ें आ जाती जो हम डिजर्व करते हैं। कहते हैं ना, जो होता है एक सही टाइम पे होता है। इस बार मैं जीत के आई तो मैं गोल्ड मेडल भी जीती, और मैं तजाकिस्तान की बेस्ट फाइटर से लड़के जीती, और ऐसा जीती कि मतलब मुझे खुद प्राउड हो रहा है कि ये मैं ही फाइट की हूँ। और दूसरी बात, मैं 2 अवार्ड के साथ इंडिया में आई। पहले अगर मैं आती तो 1 अवार्ड के साथ आती, इस बार मैं आई तो एशिया के बेस्ट फाइट अवार्ड को भी लेकर के आई। क्या बात है। तो ये मेरे लिए डबल अचीवमेंट था कि मैं एशिया की बेस्ट फाइट अवार्ड भी लेकर के आई और गोल्ड मेडल भी लेकर के आई। अब आप लाखों करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं, उनके हौसलों की उड़ान बन चुकी हैं, उनके लिए आप मान लीजिए कि उनके मार्गदर्शक आप बन चुके हैं। कैसा महसूस करें या फिर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन बहन बेटियों को जो अमूमन सपने तो बड़े बड़े देखती हैं लेकिन घर की दहलीजों को पार नहीं कर पाती? मैं इस चीज़ के लिए भगवान को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इस लायक मुझे बनाया कि मैं दूसरे लड़कियों के लिए प्रेरणा बन पाई। मुझे देख करके आज वो भी करने को सोचेंगे कि देश उनके ऊपर प्राउड कर रहा है, तो वो भी कुछ ना कुछ जो करना चाहती हैं करेंगी। तो गर्ल्स रेडी हो जाओ, संघर्ष करना शुरू करो। आपको भी गोल्ड मेडल लाना है, कोई चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती, आपको उसमें सालों साल लगे रहना पड़ता है। जस्ट गो ऑन। आगे क्या सपने हैं बस अभी इस गोल्ड के बाद? मेरा गोल्ड लाने का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन मेरा अब ये है नेक्स्ट की जो नेक्स्ट मेरी फ़ाइट हो इससे भी ज़्यादा अच्छी मैं खेलूँ, और जब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आए तो मेरे पास एक ऐसा एकेडमी हो जहाँ पे मैं यूपी के और इंडिया के बेस्ट फाइटर को निकाल पाऊँ। जो कि जैसे मैं इंडिया के अलग अलग स्टेट में जाके ट्रेनिंग के लिए भटकना पड़ा मुझे, फिर मैं दूसरे कंट्रीज़ में जाके एक्सप्लोर की ट्रेनिंग के लिए, तो वैसे इंडियन फाइटर को परेशान ना होना पड़े। बहन खुशबू निषाद अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाती हैं? जैसे कि आत्मविश्वास तो है, आत्मविश्वास की तो आप में तनिक भी कमी नहीं, कूट कूट कर भरा है आत्मविश्वास। आज जो गोल्ड मेडल आपने जीता ये आपने अपने आत्मविश्वास के बल पर आपने जीता है। उन बहन बेटियों को क्या डाइटिंग के बारे में या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कैसे आपका रूटीन होता है? थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लाइफ हमें फॉलो करना पड़ता है अगर एक एथलीट बनना है। तो हमारे दिन में 24 घंटे हैं, अब 24 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, हमें कितने घंटे सोना है, उसको हम एक टाइम टेबल बना करके उसको अलग डिवाइड करना है। हमें खाने का टाइम वो करना है, हमें स्टडी का टाइम जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं उसका टाइम, फिर रिकवरी टाइम। तो सारी चीज़ें जब हम फॉलो करना स्टार्ट करेंगे ना तो एक अलाइनमेंट मिल जाता, तो सक्सेस बहुत ईजी से मिल जाता। और नेगेटिव चीज़ों को कट ऑफ करके पॉजिटिव चीज़ों को जब हम जोड़ेंगे ना तो अपने आप जादू होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे लाइफ में, मैजिक। भाई जी, जिस समय आपने अपना वीडियो वायरल किया, वीडियो में देखा गया कि नाक से आपका ब्लड, और अभी भी आंखों में देखा जा सकता है कि चोटें लगी हुई हैं। क्या उस समय ये चोटें आपको दर्द दे रही थी गोल्ड मेडल के आगे? ये तो मेरी पहचान है, ये तो मेरी शान है। मैं तो कहूँगी कि मतलब ऐसी चोट तो अगर लगे तो मेरे को बहुत अच्छा है। देश के लिए मैं ऐसी खून बहा के मेडल लाती रहूँ तो ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। गर्व है बहन हमें आप पर। दोस्तों, ये है वो बहादुर बेटी जो प्रयागराज शहर से निकलकर एक दूसरे देश में जाकर यानी कि लेबनान की धरती में जाकर इन्होंने जो है अपने देश का नाम रोशन किया। और साथ ही अभी इनके पिताजी हैं और पिताजी भी एथलीट रह चुके हैं और साथ ही पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। और दोस्तों बता दें कि धन्य है वो बाप जिसने अपने कलेजे पर जो है पत्थर रखकर अपनी बेटी को अपने से दूर रखे, और बाद में वही बेटी जो है आज अपने बाप को एक ऐसा समय दी है कि बाप का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया है, और बात बात में ही
पिताजी के आंखों से आंसू छलक आते हैं, वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी ने जो उपलब्धि उनको दी है, इतिहास इसको याद रखेगा। और दोस्तों मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि बहन खुशबू निसार ने पहली बार ऐसा कर दिखाया है, आज तक ना तो महिला में ना तो पुरुष में किसी ने भी इस क्षेत्र में गोल्ड मेडल नहीं लाया था भारत के लिए, और पहली महिला ये बनी है कि देश के लिए पहली बार इन्होंने इस क्षेत्र से गोल्ड मेडल लाया है। चाचा बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि एक दौर ऐसा भी था जब आप कलेजे पर पत्थर रख के अपने आप को टूटने से बचाते थे, बिटिया गई, क्योंकि अपने बच्चों को आंखों से कोई ओझल नहीं करना चाहता, लेकिन आपने अपनी फूल सी बच्ची को अपने से दूर रखा, वो भी साल भर, 1.5 साल। तो आज जो दिन आया है उस पर क्या कहेंगे बिटिया को लेकर? देखिए, पहली बात तो मेरे घर में बेटी और बेटे का कोई भेद है ही नहीं। जी बिल्कुल। मैं बेटे को भी उसी नज़र से देखता हूँ, बेटी को भी उसी नज़र से देखता हूँ। बेटी की अगर कल्पना आई कि मेरे पापा मुझे उस लेवल तक पहुँचा दीजिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए, तो मैंने एक बात इनसे कही थी कि बेटा जीवन में मेरे विश्वास को न तोड़ना। बाकी मैं तुम्हारे साथ रात दिन हूँ और ना कभी हटूँगा, पूरी दुनिया एक साइड हो जाए, मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा। उसी एम को ये लेके चली कि नहीं, मैं अपने पिताजी को ऐसी चीज़ दूँ कि अभी गोल्ड मेडल के करीब 15 दिन पहले इन्होंने कहा कि पापा चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार गोल्ड मैं आपको पहनाऊंगी तो पहनाऊंगी। मैं इतना दृढ़ विश्वास रखते ही कहा पापा ये मेरी मेहनत कह रही है कि गोल्ड इस बार आप पहनेंगे। हमने कहा ठीक है बेटा, सारा परिवार आपके साथ है, आपके भाई, आपकी भाभी, मेरी बहुत बहू बहुत इनसे प्यार करती है, ये मेरी बहुत प्यार करते हैं, मेरे बेटे से बहुत प्यार करती है। लेकिन कभी कभी हम लोग फ़ोन पे ही रो लिया करते थे। अच्छा। हाँ, नहीं, जब मन भरता था तो फ़ोन पे दोनों लोग रो लिया करते थे। तो ऐसी बेटी आज पा करके मैं दुनिया का सबसे गर्वान्वित पिता आज महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है कि अगर दुनिया में कोई इस समय सर्वश्रेष्ठ पिता है बेटी की वजह से तो मैं हूँ। क्योंकि सब तो गलियों में, मोहल्ले में और ज़िले में, प्रदेश में, देश में नाम करते हैं। ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड है नाम करके, पूरे विश्व में एशिया में मेरा नाम कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है, खुशबू निषाद तो लिखती है, साथ में मेरा नाम नंदा डालती है, खुशबू निषाद नंदा। वो मेरे टाइटल को नहीं छोड़ती, मेरे बेटे मेरे टाइटल को नहीं छोड़ते। तो जब मेरे टाइटल को नहीं छोड़ते तो मुझे लग रहा है अगर ये लड़ने गई है तो ये नहीं लड़ रही, मैं स्वयं लड़ रहा हूँ। मेरे बेटे जहाँ हैं वहाँ तो वही है, लेकिन मैं इनके साथ हूँ, नाम के साथ, काम के साथ और दिल से। हर पल दुआएं और बेटी और बेटा के लिए मेरे मुंह से निकलता रहता है कि भगवान कब ये उस शिखर तक जाएं जिस दिन मैं अपने नाम के साथ इनको देख रहा हूँ कि ये जाना जाता हूँ। और वो दिन कब आएगा जब मैं अपने बच्चों के नाम से जाना चाहूँगा। आज वो खुशियाँ इन लोगों ने दे दी है, तो इसलिए मैं अपने आप में प्राउड फील करता हूँ कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पिता मैं ही हूँ। अच्छा चाचा, जिस समय बहन खुशबू निषाद जी आती हैं और गोल्ड मेडल आपको पहनाते हुए और रोने लगते हैं, उस समय आप भी थोड़ा सा भावुक हो गए थे, कैसा उस समय क्या महसूस हो रहा था? मेरी बात से सपना था एक दिल का सपना था, और जब सपना सामने साकार होता दिखता है और जो दिल का टुकड़ा होता है अपने से दूर रहता है, जिस समय देखे ना तो फिर फूट कर हम दोनों गोल्ड मेडल पर फूट करके दोनों लोग ने रोया, पहले अपने मन को भरा। वो पल मतलब मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि किस तरीके अब दिल में सीने से लग करके एक दूसरे के रोए हैं और महसूस किया है साल भर बाद दूरियां खत्म हुई है। मेरे बेटे के दिल पे क्या गुजरा, मेरी पत्नी के दिल पे क्या गुजरा। साल भर तक सिर्फ बात करके काम चलाते थे, और ये इसका नियम बन गया था कि रोजाना 6 और 7 के बीच में सुबह फ़ोन कर दें। अच्छा। और 22 तक जैसे मैं बाहर फ़ोन रख के चला गया तो लौट करके मुझसे लड़ जाती थी कि मैं पहला चेहरा आपका देखना चाहती, पहली वर्ड आपकी सुनना चाहती हूँ। मैं दुनिया में किसी की नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं पहले अपने पापा का वर्ड सुनना चाहती हूँ। मेरे पापा मेरे साथ हैं तो दुनिया की सारी चीज़ें मेरे साथ हैं, इसलिए पहले मुझसे बात करके, और कहीं निकला गए तो फ़ोन साथ में रखा कीजिए, मुझसे बात कर लीजिए, फिर आप चाहे जो कीजिए। तो वो देख के लगता है ना
कि कितनी ममता भरी बेटी मेरी होगी, कितना अपने पापा से प्यार करती होगी, कितनी अपने माँ और परिवार से प्यार करती होगी, कितना अपने भाइयों से प्यार करती होगी, जिसके गल में इतनी ममता हो। और जब पहली बार आमने सामने आएंगे तो कैसे मन मानेगा। इसीलिए हम दोनों ने रो करके एक दूसरे से पहले मन भरा, पहले पेट भर रो लिए, एक दूसरे गले लगा लिए, फिर उसके बाद दूसरा सिलसिला शुरू हुआ। यही माता पिता और बेटी और बच्चों का प्यार है। सुना आप लोगों ने, भाई राहुल निषाद जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और कहा जाए तो वो बहन के लिए आइडियल बन गए। लगातार वो बैक सपोर्ट करते रहे और बहन के हौसलों में वो अपनी तरफ से उड़ान भरते रहे। वो लगातार उनको जो है मोटिवेट करते रहे कि बहन पीछे मुड़कर नहीं देखना है, निरंतर आगे चलना है। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा, अभी इसमें आप लोग भी जस्टिस कीजिएगा, क्या मैं गलत हूँ या फिर सही। अपने देश में जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा और जेवलिन थ्रोवर नवदीप सिंह जब जीत कर आते हैं तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको जो है बुलाकर सम्मानित किया गया, सब कुछ किया गया। और राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर उनको सम्मानित किया गया। तो जो बहन खुशबू निषाद ने कर दिखाया है, क्या वो कम है? सब लोग आस लगाए बैठे थे जब से ये खबर चलने लगी कि अपनी प्रयागराज की पावन सरजमी से निकलकर खुशबू निषाद नंदा नाम की एक ऐसी बेटी जिसने भारत देश का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया, गोल्ड मेडल जीतकर, लोग आस लगाए बैठे थे कि अब अदर कंट्री से यानी कि लेबनान की धरती से वापस आने के बाद सीधा केंद्र में बुलाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सार्वजनिक रूप से सम्मान देंगे। फिर से वही नेशनल मीडिया इनको भी जो है, जैसे नीरज चोपड़ा या फिर नवदीप सिंह को जो है सम्मानित की थी, रात भर खबरें चलती रही, यहाँ तक कि हफ्तों जो है खबरें चलती रही। तो क्या उस तरह का सम्मान इस बेटी को नहीं मिलेगा? सवाल है मेरा आपसे, ये मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस बहन की कामयाबी गुमनामी के अंधेरे में छुप जाएगी? क्या इस बहन की कामयाबी देश की करोड़ों माताओं बहनों तक नहीं पहुंच पाएगी? बहुत सारी बातें हैं, बातचीत करेंगे। राहुल भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आपने बहन का पिताजी का इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र आप हैं जी। भाई बाप के बाद अपने छोटे भाई बहनों का बाप होता है। सही बात। आपने पिता की तरह साया बनकर अपनी बहन का बैक सपोर्ट किया, उनके पीछे आपकी भी संघर्षों की कहानी है, जैसा कि मैंने अभी बातचीत किया ही। तो उन्होंने पहले आपको ही बताया कि भाई का इतना अच्छा सपोर्ट रहा, और जब आपने बहन को जिस क्षेत्र में जिस चीज़ के लिए आपने सपोर्ट किया था और आज उसमें उन्होंने बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं आज जो प्राउड फील कर रहा हूँ, मैं जो गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी देन है। अगर शायद ये ना जीतती तो शायद हम दोनों बात ना कर रहे होते। जी बिल्कुल। तो सबसे सर्वप्रथम मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। इसने क्षेत्र का, प्रयागराज का, उत्तर प्रदेश का और देश का हर जगह नाम रोशन किया। जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस चीज़ को सामने ला रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोली कि अगर नीरज चोपड़ा जीत के आते हैं या तो अदर एथलीट जीत के आते हैं। ये मेरा मन कह रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, समाज देख रहा है। अभी बहुत सारे लोगों से बात भी कर लूँगा इस क्षेत्र में। ये मेरे दिल के निकले अल्फाज है, क्योंकि मैंने महसूस ये किया कि जिस दिन से बहन खुशबू निषाद नंदा जी ने ये बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये कोई स्टेट लेवल की कबड्डी जीत कर नहीं आई है, इन्होंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया है, और वो भी ऐसे क्षण में जब अपने भारत में आज तक इस क्षेत्र में कोई भी ना तो महिला ना पुरुष गोल्ड मेडल नहीं लाया। तो क्या ये छोटा अचीवमेंट है? बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए था, मुझे लगता है वो सम्मान नहीं दिया गया, ना केंद्र के द्वारा ना राज्य के द्वारा। सिर्फ फोटो खिंचा लेने से कोई वो नहीं बन जाता है। फोटो तो हम लोग भी खिंचा रहे, तो मैं भी सेल्फी लेकर चला जाऊँगा। सही बात है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, अगर कोई और जीत के आता, हम चाहे फुटबॉल की बात कर ले, चाहे क्रिकेट की बात कर ले, और फील्ड की बात कर ले, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर सारे आके खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल। बट
अभी खुशबू निशात जीत के आई हैं, आप जैसे लोग आके खड़े हैं, बट कुछ लोग हैं जो आज भी कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है, इन्फ्लुएंसर जो आज भी चुप बैठे हुए हैं। अब क्यों शांत बैठे हैं मुझे नहीं मालूम, सरकार क्यों शांत बैठी है मुझे नहीं मालूम। सरकार के कुछ चुनिंदा लोग जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय विधायक कह लीजिए, सांसद कह लीजिए, मंत्री कह लीजिए, उनके एक पोस्ट डालने से ही सिर्फ मेडल नहीं आता, आपको बैक से सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार बोलने जा रहा हूँ, शायद आप ही लाइव करेंगे। जी बिल्कुल। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, इंडिया में मेडल लाया उसने, पर बहुत शर्म की बात है कि स्पॉन्सरशिप बाहर से आ रहा है, बैंकॉक से आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है आपके क्योंकि वो ये चीज़ नहीं बोल सकती, मैं उसका भाई हूँ, मैं भाई के दर्जे से बोल सकता हूँ। जी बिल्कुल। कि अगर उनसे मैंने सवाल भी नहीं किए, राहुल भाई आपने से, क्योंकि वो अब हमारी बेटी नहीं है, सिर्फ हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं है, तो पूरे देश की बहन है, पूरे देश की बेटी है। तो ये सवाल हम उनसे नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके गार्जियन हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि फंडिंग बाहर से आ रही है, मेडल भारत के लिए आ रहा है, तो वो चाहे बैंकॉक चाहे तो खुशबू को अडॉप्ट करके वहीं से खिला के वो बैंकॉक के लिए मेडल ला सकती है। बट ये भारत का दुर्भाग्य है कि पैसा बाहर से आ रहा है और जीत रही भारत के लिए। तो आप लोग शांत क्यों बैठे हैं? अगर आप लोग खड़े होंगे तो एक खुशबू निशात नहीं, ऐसे हजारों खुशबू निशात आपके सामने खड़े हो जाएंगी। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूँ और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहता हूँ। जैसे बड़े बड़े चैनल है, उन्होंने एक पोस्ट डाल दिया, बट पोस्ट डालने से नहीं होगा, आपको सरकार से पूछना पड़ेगा कि सरकार चुप क्यों बैठी है। ये इन्होंने जीता है 10 तारीख को, आज है 17 तारीख हो रही है, 16 है, आज 16 तारीख है और इसको जीते लगभग 7 दिन हो गए। अभी गवर्नमेंट से कोई हमें औपचारिक ना कोई मैसेज आया है, ना ही कोई बुलाया गया है, ना ही कोई आश्वासन दिया गया कि आगे कुछ होने वाला है। एक बधाई देने से नहीं होता, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और ये आपका फर्ज बनता है। आप जो मीडिया बैठे हैं सामने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका फर्ज बनता है कि आप सरकार सवाल पूछिए। बिल्कुल पूछना चाहिए। आज पूरा देश उस पर गर्व कर रहा है। देश की करोड़ों, हजारों करोड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं, वो अपनी इस बेटी पर, अपनी इस बहन पर नाज कर रही हैं कि काश हमारे घर में खुशबू निशात नंदा जैसी कोई बेटी जन्म ले ले। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि आखिरकार कब बहन खुशबू निशात को वो सम्मान मिलेगा जिस सम्मान की परिकल्पनाओं में उनका पूरा परिवार डूबा है, पूरा समाज डूबा है और साथ ही पूरा देश डूबा है। हम लोग सोच रहे हैं कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और साथ ही राज्य के जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, खबरें चल रही हैं और नेशनल मीडिया जो बड़े बड़े दावे हाँकती है, बड़ी बड़े डींगे हाँका करती हैं, वो कहाँ गुमनाम हो गई है, कहाँ छुप गई है। आखिर आप लोगों को अब ये बड़ी खबर नहीं लग रही है क्या? अगर बड़ी नहीं है तो फिर छोटी कहाँ से लग रही है? इसको भी आप बताइए, आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मीडिया से, आपने गवर्नमेंट से, आपने भारत जी बिल्कुल पूरा पूछा, आपने सबसे पूछा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें और ये वीडियो जो बड़े बड़े नेशनल चैनल हैं, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ तक आवाज़ ले जाएं, ताकि आज जैसे खुशबू निशात बनी है, कल को हज़ारों खुशबू निशात आपके सामने खड़ी होंगी। जी बिल्कुल जी। तो दोस्तों, ये रही बहन खुशबू निशात नंदा जी की पूरी कहानी कि शुरू से लेकर आखिरी पड़ाव तक उन्होंने कैसा संघर्ष किया, किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, अपने हौसलों में उन्होंने उड़ान भरी और आखिरकार वो अचीवमेंट हासिल किया जिसका उन्होंने खुले आंखों सपना देखा था। लेकिन ज़रूरत है हमें और आपको बदलने की, ज़रूरत है समाज को बदलने की, ज़रूरत है जो देख रहे हैं दर्शक उनको बदलने की कि समाज में ऐसी ऐसी बहन बेटियों का सम्मान किस तरह से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया को जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह की शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।